अब बाम मर जाना जब गेने औलाद जन्म जा जा औलाद काम किया कुन्या। तो 35 साल की राजनीति में वो 35 काम नहीं बता सकते तो जिले के लिए या इस हेडक्वार्टर के लिए किए हो? एक व्हाट्सएप भी कोनों से लेकर के कोनों तक भीड़ी अग्निवीर तो साहब बड़ी है था अभी 4 साल की भी। दर्शक मैं संदीप और देख रहे हो उजागर समाचार। हाल फिलहाल मापा पहुंच रहे हैं जोनो जिला के अंदर ये है और आज नामांकन आयोजित करी गई है। मौजूदी काफी संख्या का मायने अड़े भीड़ है तो अड़े लोग खड़े बमू भी अफवाह बातचीत करांगा कि अब की बार भाई के माहौल है और क्या नहीं के मतलब पास से पलट सकेगी बीजेपी को कतरों के अब की बार दाव रेस का और कतरों के कांग्रेस को रेस का है तो अड़े अपने साथ में जो लोग बमू भी बातचीत करांगा। ये सम्मानित मंच और इस मंच के समक्ष विराजमान मोतियों से मेरे मेरे किसान बुजुर्गों, जिगर के लहू से प्यारे मेरे नौजवान दोस्तों और झुंझुनू जिले को सैनिकों का जिला का नाम देने वाले, जिनकी कोख से ये सारे सैनिक और शहीद पैदा होते हैं, उस गौरवशाली कोख की धनी मेरी माता और बहनों, देवी और सज्जनों, मुझसे पहले हमारे पार्टी के इतने बड़े बड़े नेताओं ने आपको संबोधित किया है, बोलने को कुछ शेष रहता नहीं, पर मैं मात्र इतना कहने के लिए आपके बीच में आया हूं। नरेंद्र जी भी कह रहे थे पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर सब काम करेंगे। मैं नरेंद्र जी आपसे और संतोष जी से एक बात कहना चाहता हूं। वो मोदी जी हैं, उनके पास एक एक की कुंडली है। संतोष जी सबसे पहले प्रधानमंत्री इसलिए एमपी में अपने से पहले बन गई, आप मेरे से पहले प्रधान और पहले बन गए इसलिए आप मेरे से पहले एमपी बन गए। आप दोनों के बाद मेरा नंबर आता है, इसमें सोचने की बात क्या है भाई? इन दोनों के बाद एमएलए बना कि नहीं बना? तो आप दोनों के बाद जिस प्रकार का हमारा रिकॉर्ड है उस ट्रैक पे चलता रहा। कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, चिंता करने की जरूरत नहीं, ये नंबर चलता आ रहा है। हमारे बीच में राजस्थान की सरकार के काबीना मंत्री भाई अविनाश जी गहलोत साहब विराजमान है, पधारे हैं। गहलोत साहब आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीरों की धरती झुंझुनू पर हम तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं। तो मैं यूं कह रहा था, वो दिल्ली है, वो भारतीय जनता पार्टी के महापुरुष, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो पूरी दुनिया का रिकॉर्ड रखते हैं, किस देश को किस भाषा में जवाब देना है, किसको आंख दिखानी है, किसको डराना है, किसको पुचकारना है, इतना जानते हैं। वो हमारे बारे में तो जानते हैं ना, कौन से को पहले कौन से को बाद में लाना है। इस ऐतिहासिक नामांकन रैली में जहां झुंझुनू की आज शहर की सड़कें दी पड़ी है, एक किसान समुदाय, व्यापारी समुदाय, बेरोजगार सरकारी कर्मचारी और सारे के सारे लोग जिन्होंने सारी बातों को छोड़कर मात्र और मात्र भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलाने का आशीर्वाद इसलिए देने आए हैं, हमें झुंझुनू का विकास करना है। मैं सबसे पहले धर्मपाल जी की बात का वो पूरी करूं। धर्मपाल जी आप चिंता ना करें, आपके साथ साथ मेरा भी सपना है, कोपर प्रोजेक्ट जब तक चालू नहीं होगा तब तक चैन की नींद सोएंगे नहीं। आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में लगातार आवाज बुलंद करेंगे और तब तक चैन तक से नहीं बैठेंगे जब तक वो प्रोजेक्ट चालू हो नहीं जाता। एमओयू हो चुका है, पिछले 10 साल से लगातार हम हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, कभी विधानसभा में कभी संसद में। विधानसभा में गहलोत राठौड़ साहब और चतुर्वेदी साहब के साथ मिलकर हमने हमेशा उस प्रोजेक्ट की रचना हो, उसकी डीपीआर बने और पानी आए कैसे, इस बात की चिंता की, पर पड़ोस की सरकारें हमारे अनुसार न होने की वजह से हम उसमें सफल नहीं हो पाए। हम मात्र पत्थर लगाने वाले हुए नहीं है, हम पत्थर लगाकर झूठे वोट मांगने वाले, झूठ फरेब करने वाले भी नहीं है। लगातार संतोष जी के साथ 5 साल जब वो संसद में रहते तो हम हमेशा यहां से कहते, हम रोजाना टीवी देखते, आपने हमारी नहर की बात की तो कैसे नहीं की, कुंभालिप का क्या हुआ, फिर डीपीआर बनी, फिर वह सारा सब काम तैयार हुआ, जायका में हमारा प्रोजेक्ट किया गया, तो फिर पड़ोस के बात जैसा राठौड़ साहब कह रहे थे,
कि पड़ोसी कभी बदल नहीं सकता। जब तक पड़ोस में हमारी सरकार आई नहीं, हम कुछ कर नहीं पाए। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आज हरियाणा में हमारी सरकार है, राजस्थान में हमारी सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है। डबल इंजन की नहीं, ये ट्रिपल इंजन की सरकार है। 3 साल के अंदर अंदर झुंझुनू जिले में पीने का पानी भी होगा, सिंचाई का पानी भी होगा। ये कॉपर प्रोजेक्ट भी चालू होगा। जो अधूरे निर्माण कार्य आपके सामने मुंबई खड़े हैं, इन सरकारों की हठधर्मिता की वजह से आज हमारे और ब्रिज बने खड़े, वो भी पूरे होंगे। एक लंबी फेरिस्त है हमारी। झुंझुनू जिले के किसान को, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, 15 साल से सुनते आ रहे हैं हरियाणा में डीजल की कीमत कम है, उत्तर प्रदेश में डीजल की कम है, पर राजस्थान में ऐसा क्यों नहीं? हमारी सरकार ने बनते ही सबसे पहले ऐतिहासिक फैसला किया, डीजल और पेट्रोल की कीमतें हमने कम की है। गैस के सिलेंडर मुफ्त में भी दिए हैं, 500 रुपए भी दिए हैं हमारी सरकार। इतना ही नहीं, झुंझुनू जिले के नौजवानों, आपसे आह्वान करना चाहता हूं। एक जमाना था, आप बाड़मेर जाइए, जैसलमेर जाइए, आप बांसवाड़ा जाइए, डूंगरपुर जाइए, धौलपुर जाइए, करौली जाइए, जहां कहीं भी जाइए, स्वास्थ्य विभाग में हमारी कोई ना कोई बेटी आपको कार्मिक के रूप में मिलती थी। कोई स्कूल ऐसी नहीं थी उन जिलों की जहां हमारे अध्यापक नहीं होते थे। आज क्या हो रहा है? ये पेपर लीक नहीं हो रहा है, ये झुंझुनू, सीकर, चूरू, शेखावाटी के किसानों के बेटों के साथ उठारा घात हो रहा है। एक एक जिले में 650 थानेदार, एक एक जिले में 30-30, 50-50 आरएस। अरे और तो और, एक ही परिवार में 4-4, 5-5 बना के गए, फिर बड़ी बड़ी बातें करते। झुंझुनू जिले के नौजवानों को आह्वान करना चाहता हूं, चाहते हैं कि न्याय मिले और फिर वापस एक एक जिले में आपका एम्प्लॉयमेंट आपको मिल जाए, किसान का बेटा एक एक जगह कर्मचारी अधिकारी के रूप में मिले, तो रास्ता मात्र एक बचता है। पेपर लीक का सौदा तो हमारी सरकार ने बंद कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल खिलाकर उन पेपर लीक को बंद करने की गारंटी आप है, जो मोहर लगाकर दे सकते हैं। 19 तारीख को दबने वाले आपके बटन इस बात की गारंटी देंगे कि राजस्थान में दोबारा कभी पेपर लीक होगा नहीं। राजस्थान का मान और सम्मान इसी प्रकार बढ़ता रहेगा, देश का विकास इसी प्रकार अनवरत चलता रहेगा। आपको जितनी बातें राठौड़ साहब ने, चतुर्वेदी साहब ने, भाई बबलू जी ने, हमारे धर्मपाल जी ने, विक्रम सिंह जी ने बताई, सरवण जी जैसी बात कह रहे थे, मैं आपको क्या बताऊं। मैं कई वैसे तो आपको निवेदन करूं, मतलब कई बार नौजवान साथियों से कहता हूं कि अपना क्या है, अपन तो फकीर हैं, नवलगढ़ में पैदा हुए, उदयपुरवाड़ी में काम करने लगे, फिर सोनगढ़ तक यहाँ गारंटी देने वाले आ गए। 2 भाई अपने और तैयार है। मेरे फकीर जैसे का कौन सी विधानसभा की गारंटी मांग रहे हो? पूरा जिला गारंटी है, ये आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। ये लोग प्रतिस्पर्धा करेंगे, मैं इस बात की प्रतिस्पर्धा करूंगा। 5 साल में लगातार जैसा जैसा मेरे 8 साथी मिलकर आदेश देंगे, मैं मोदी जी के चरणों में बैठकर उस लोकसभा में झुंझुनू जिले की आवाज बनकर आपके सारे कामों को पूरा करने की कोशिश करूंगा, ये आपको भरोसा कराना चाहता हूं। रात दिन जब जहां भारतीय जनता पार्टी के कामों को, उनके विकास को देखते हैं, तो दिल में एक भूख सी उमड़ती है, कितना जल्दी वहां पहुंचे, उस लोकसभा में झुंझुनू जिले की आवाज बने, हमारा हक वहां से मांगे, हमारा हिस्सा वहां से मांगे, ताकि झुंझुनू जिले का विकास हो जाए। बचपन से सुनते आ रहे, नहर का पानी आएगा, नहर का पानी आएगा। 30-30 साल लगातार वोट हमने और हमारे बुजुर्गों ने दे दिए, पानी नहर का तो आया नहीं, आंखों में आंसू जरूर आ गए। ऐ देवियों, सज्जनों, आपसे मात्र इतना निवेदन करता हूं, आप एक बार आने वाली 19 तारीख को माननीय मोदी जी पे भरोसा करके, उनकी गारंटी का भरोसा करके, इस कमल के फूल को प्रत्याशी मानते हुए आशीर्वाद आप दीजिए। ये कमल के फूल का बटन जो आप दबाएंगे, ये राजस्थान हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में ऐसा तहलका मचाएगा। लोग कहेंगे झुंझुनू जिले से कोई किसान का बेटा चुनकर आया है, तो रात दिन लगातार आपकी आवाज बुलंद करता है। आप लोग उदयपुरवाड़ी वालों ने हाथ तो बहुत उठाए, पर
अब आपकी कौन कौन सी बात को माने, अब कुछ करके दिखाओ। 400 से सल्टाया था, इसलिए लगातार 400 की बात हो रही है। अब ये 4 लाख वाले आंकड़े को पार करोगे तब कोई बात बनेगी। और आप लोगों की बात को पूरा करने के लिए एक कवि ने 2 लाइनें लिखी हैं। एक पक्षी ने समुद्र के किनारे बैठा बैठा आकाश की तरफ देख रहा था। जैसे आप लोग कह रहे हो ना 4 लाख से जीतेंगे और 5 लाख से जीतेंगे, जीता जाता कैसे है? तो कवि ने कहा है, परिंदे तू यूं ही क्यों जमीन पर बैठकर आसमान को देखता है? ए परिंदे तू यूं ही क्यों जमीन पर बैठकर आसमान को देखता है? पंखों को फैला, ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। लहरों की तो फितरत है शोर मचाने की, लहरों की तो फितरत है शोर मचाने की। मंजिल उसको मिलती है जो आंखों से तूफान देखता है। आंखों से तूफान देखोगे, असफलता को कोई चुनौती दोगे तो संसार की कोई ताकत आपके निर्णय को, आपके आगे बढ़ने को, आपके 19 तारीख के, आपको 4 तारीख के फैसले को कोई रोक नहीं सकता। और भैया घर ही बैठ के करोगे तो 2 उदयपुर वाटी में पिछले दिनों हुआ वो फिर हो जाएगा। अब जिस 200 करोड़ के साथ आप लोग आज यहाँ अपना जज्बा साबित कर रहे हैं और जैसा विश्वास दिला रहे हैं, मैं जितने 8 लोग इस लोकसभा में हैं उनके ऊपर इतना भरोसा कर सकता हूँ। एक एक व्यक्ति जनता के बीच में रहने वाला निर्णय हो सकता है, हार जीत हो सकती है, सफलता असफलता भी हो सकती है। एक आदमी ने और बहुत जोरदार बात लिखी है कि सफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। सफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। कहाँ रहेगी कमी देखो, सोचो सुधार करो। जब तक ना मिल जाए सफलता, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना तो जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लग जाइए आज से, समय कम है, ज्यादा है, कोई चर्चा का विषय नहीं है। मैं खेत नहीं गया था, कार्यालय चल रहे थे, सभाएं चल रही थी। मैं फतेहपुर गया था, वही हालात थे। नवलगढ़ गया था, वही हालात थे। कल हमारे प्रभारी बाबा बालकनाथ जी कह रहे थे समय बहुत कम है। मैं पूरे मंच को भरोसा दिलाना चाहता हूँ, कार्यालय चालू हो चुके हैं, सभाएं चल रही हैं। मैं गया कि नहीं गया, एक बात आप दोनों मेरे वरिष्ठ विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मेरे सोने का समय 12 से लेकर 4 बजे तक है। बाकी के 20 घंटे जनता के लिए उपलब्ध हूँ। आज सुबह 4:30 बजे लोग आए थे और रोजाना, आज नहीं, इस चुनाव की वजह से नहीं, मैंने तो पूरा जीवन जनता को समर्पित कर रखा है और यही मेरा रूटीन है। आप जब चाहें 4 बजे घंटी बजा लें, रात को 12 बजे काम करवा लें। काम करना मेरा जिम्मा है, रास्ता दिखाना आपका जिम्मा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब। हाँ जी, राम राम जी। राम राम। कड़े से आ रहे हो? डूमरा। तो अब की बार क्या माहौल लग रहा है? बीजेपी मौका मारेगी या कांग्रेस मारेगी? 101%। अच्छा, 101%। 101%। बिल्कुल। अच्छा, तो भैया अड़े कितनी देर होगा था नया? 3 घंटा। 3 घंटा। हाँ जी। तो भाई और भी मालूम कितनी की भीड़ है आज? भीड़ तो ही कि 8 से भी कोनों से लेकर के कोनों तक भीड़ ही। तो तेमनिया बोल 101% मतलब जीत बता रहे हो, तो मन थोड़ा सा रीजन भी बता दो। ये कौन करी है, केवल बेवकूफ बनाया लोगों ने आज तक। तो शीशराम ओड़े को जो परिवार है वह गणमान्य व्यक्ति हा, बीके माँ कोई डाउट को नहीं, लेकिन वह हमेशा वोटर ने गुमराह रखो। कटेगी बार नहर है, चला गया, खुद ही चला गया नहर में। तो नहर की बात तो आज आप कर ले, तो नहर के लिए तो आज भी किसान ही जो धरना पर बैठे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, केंद्र का माँ नरेंद्र मोदी की सरकार आई, बीजेपी की सरकार आई, हरियाणा का माँ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगा ना साइन। और अब देखो 2-4 साल का माँ ताने वो नहर को पानी पीने ताने घर और खेत का माँ काम में लेने के लिए मिलेगा। और इस बार जो चुनाव है यो 5 लाख प्लस से जीत की निकलांगा। तो भाई आप मतलब कतरी के अब की बार सीट जो बीजेपी खत्म जास की 25 की 25 सीट जाएंगी, कोई डाउट नहीं रहने से। कोई कसवा जाए वह दल बदलू है, वहाँ से कोई मतलब को नहीं। एक आदमी के एक स्टैंड होना चाहिए, जटे स्टैंड नहीं है वो राजनेता नहीं है। हाँ जी भाई साहब, राम राम। राम राम है साहब। कैसा बता रहे हो? टोंग छिलरी। अच्छा, तो मन यहाँ बताओ कि भाई नौजवान ही जो अग्निवीर के ऊपर ज्यादा थोड़ा सा आक्रोश है, तो भी के बारे में क्या खेल आता? अग्निवीर तो साहब बड़ी है था, अभी 4 साल की भी। अच्छा। हाँ, मतलब बढ़िया है जो। हाँ। अच्छा। और भी अपना। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। कड़ाऊ बता रहे हो सर? मैं उदयपुर वाटी तहसीलों बता रहा सर। क्या बता रहे हो? तो आज हमारे चौधरी साहब नामांकन दाखिल करे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर, लोकसभा उम्मीदवार। तो अब की बार क्या माहौल लग रहा है?
अब की बार मोदी सरकार का तो ये नारा था कि मोदी जी का नारा था अब की बार 400 पार, लेकिन चौधरी साहब अब की बार 5 लाख से ऊपर मतों से जीत के लोकसभा में जाएंगे और शेखावाटी की बुलंद आवाज को बुलंद करेंगे। अब जनता है जो की उम्मीद रख रही है भाई बीजेपी पार्टी से। भाई बीजेपी पार्टी से जनता की उम्मीद है कि देश का विकास हो, विश्व पटल पर देश की पहचान हो, जो मोदी जी ने दिलाई है, और विश्व गुरु का काम करने का काम करेगा मोदी जी। तो जी हम भाई आप एक बात और देख लें, झुंझुनू जिला का माइन भाई पानी की समस्या तो बहुत भयंकर है। पानी की समस्या बिल्कुल हल हो गई है। अपने जो भजनलाल जी हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री के बीच में MOU साइन हो गया और कार्रवाई शुरू हो गई है, पानी जल्दी आने वाला है। तो भाई कब से आ रहे हो, कितनी देर होगा था नाड़िया? मैं तो श्रीमान जी 10 बजे से यहाँ बैठा हूँ। हाँ जी राम राम जी। राम राम जी। कड़ों बता रहे हो सर? मैं बस सही से। अच्छा, तो अब की बार क्या माहौल लाग रहे हो? खेतड़ी, तहसील खेतड़ी से। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो अकी भीड़ न देख रहे क्या माहौल लाग रहे हो अब की बार? माहौल ये है कि बीजेपी फिर सरकार बनाएगी, मोदी जी 400 पार सरकार बनाएंगे और हमारे देश का मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाएंगे। चौधरी से मतलब चौधरी जी हैं जो जीत करा रहे हैं, तो बस क्या रख रहे हो भाई, क्या कर सके जनता के लिए? जनता के लिए सब कुछ करेंगे। मोदी जी हमारी जनता को बहुत पहले कुछ सब कुछ दे चुके हैं और आगे भी हमें ये उम्मीद है कि वो देश के लिए सब कुछ देंगे। हाँ जी राम राम जी। राम राम जी। मैडम बता रहे हो सर? पिलानी विधानसभा क्षेत्र। अच्छा अच्छा। तो कितनी देर होगा, कितनी भीड़ है लगभग? भीड़ बहुत है, अच्छा। बहुत है। तो क्या अब की बार माहौल लाग रहे हैं? माहौल ये है कि शुभकर्ण जी शोर जीतेंगे और मोदी सरकार का प्रतिनिधि बन के जाएंगे। मतलब जनता पूरी पक्ष में है? पूरी पक्ष में है, इसमें कोई शंका ही नहीं है। हाँ जी राम राम जी। राम राम साहब, राम राम। कैसे आ रहे हो? मैं तो भाई जी बहुत दूर से आ रहे हैं, भरतपुर से। अच्छा अच्छा। तो क्या माहौल लाग रहे हैं अब की बार? बढ़िया महल लग रहा है, बढ़िया एक नंबर। तो कम भाई से कम 6-7 लाख की जीत है, जो सबसे बड़ी जीत होगी राजस्थान की। अच्छा अच्छा। तो मतलब विशेष क्या सोच रहे हैं भाई, मतलब जीत रहा हूँ तो विशेष तौर पर क्या करें? यो करने की सोच में लिया कि भैया पानी से अच्छा। झुंझुनू शिखर चूरू ने तो बड़ी जब सबसे इंडिया की सबसे बड़ी पंचायत है ना, में जाके आवाज उठावा है, जाके बोल लोगो बोल के एक होगा जनता के लिए पानी चाहिए। पहले चोर पानी को मुद्दों ही है और पानी चाहिए। तो जब बात कर ले भाई, किसान है जो खेती के लिए पानी के लिए परेशान हो रहे हैं, लेकिन कई गाँव में पीना के लिए भी किसान है जो पानी के लिए परेशान हो रहे हैं, लेकिन कई गाँव में पीना के लिए भी पानी उपलब्ध कौन हो रहे हैं? पूरी हो रही हो तो बिकले पानी के लिए आवाज उठाऊंगा जाके बैठे लोकसभा में। और ओला जी है ना कि मैं तो ओला जी का भगता पहले भी आज भी हाँ, पर केकरा ओला जी भाटो लगा दियो। अब बाम मर जा ना जब गेले औलाद जन्म जा औलाद काम किया खुनिया कि नेता के लेर भाग कर बोकरा 7 दिन जब औलाद खुने वो जब वो यहाँ क्या विजेंद्र जी कह भाई वोट तो बीजेपी नहीं गिरो, क्या मैं तो राजस्थान में रहूँगा तो विजेंद्र जी क्यों, मैं तो विजेंद्र जी का आदमी यहाँ पर खुद भी खड़े हैं कि भाई वोट बीजेपी नहीं गिरो, तब मानता हूँ बीजेपी को नाम लिया तो बीजेपी ने वोट गिरा मैं तो। हाँ जी राम राम। राम राम जी। पहले तो परिचय दे दो अपना। कृष्ण कुमार। तो आज यहाँ फटो फाटो बांध रखे, मतलब अब की बार क्या विचार कर रहे हैं क्यों है? बीजेपी को चुनाव जिताएंगे, विचार हर बार करते हैं वही अब की बार है। अच्छा अच्छा। तो भाई अब की बार कितनों के मतलब सपोर्ट करे, कितनों के वोटा से जीत का है? देखो विजेंद्र जी यहाँ पे 3 बार चुनाव MLA का हारे हैं और 4थी बार जीते हैं। अच्छा अच्छा। तो 35 साल की राजनीति में वो 35 काम नहीं बता सकते तो जिले के लिए या इस हेडक्वार्टर के लिए किए हों। उनके पिताजी नहर का नारा देते देते चले गए और विजेंद्र जी चुपचाप उनके जाने के बाद लगातार 4 चुनाव जीते हैं और चारों चुनाव जीतकर जिले हेडक्वार्टर के 4 उल्लेखनीय काम नहीं है उनके पास। इसलिए चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी जीतनी है। जिला हेडक्वार्टर पर सबसे बड़ा काम था मोड़ा पहाड़ का खनन बंद है, विजेंद्र जी ने 4 बार विधानसभा में उसके लिए क्या किया। रेलवे का पुल पिछले 15 साल से लंबित है, निर्माणाधीन है पुलिस लाइन के सामने, विजेंद्र जी ने उसके लिए क्या किया। दोराशर का शहीद उद्यान निर्माणाधीन पड़ा है, विजेंद्र जी ने उसके लिए क्या किया। खेतड़ी का खनन खान जो है उसमें तांबे की खान का खनन बंद है, विजेंद्र जी ने उसके लिए अपने स्तर पर विधानसभा या लोकसभा में क्या किया। तो कुल मिलाकर जो बिना बोले राजनीति चलाते हैं उनके सामने भारतीय जनता पार्टी ने बोलने वाले उम्मीदवार को अवसर दिया। निश्चित रूप से परिणाम भाजपा के पक्ष में आएगा। तो भाई जी मतलब चौधरी जी जीत रहा ही तो जनता के लिए स्पेशली क्या करेंगे? जो स्पेशली मैंने गिनाया आपको जो बकाया काम है वो सब पूरे होंगे। हाँ जी राम राम जी। राम राम। कदम बता रहे हो? डाटा फतेहपुरा। अच्छा अच्छा। आज क्या बता रहे हो तोड़े? आज ये विधानसभा चुनाव के उपलक्ष्य में। अच्छा अच्छा। तो वीडियो जो मत हन झुंझुनू से दिखाए हुए जड़े आज शुभकर्ण चौधरी जी के नामांकन है इसको, तो ये वीडियो पर हम थारे के राय थे माने कमेंट करके जरूर बताओगा और चैनल पर नया हो तो चैनल ने लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दियो। राम राम जी।